नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्री बीएड 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिक्षण अभिरुचि के संभावित मॉडल आंसर के बारे में। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। देखिए लास्ट में पूछ रहा है वो कि कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना कि कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, मुद्रित सामग्री, ट्रांसपेरेंसी। तो अनुदेशात्मक सामग्री अब कौन सा है ये पता चल जाए तो लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशात्मक सामग्री है, ऑडियो कैसेट भी है, मुद्रित सामग्री भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। जो बच्चा का जो आक्रामक व्यवहार है उसको सुधारने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। ऑप्शन ए उसे एकाकी में रखना चाहिए, अकेले रखना चाहिए। ऑप्शन बी उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन सी उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी उसे अनदेखा किया जाना चाहिए। तो बच्चे का जो आक्रामक व्यवहार है उसको सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। उसे एकाकी अकेले में बिल्कुल नहीं रखना है, उसे कठोरता से दंडित भी नहीं करना है। दंडित करने से हो सकता है बच्चा जो है निगेटिविटी की ओर चला जाए। उसे अनदेखा किया जाना चाहिए, अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि उसका जो आक्रामक व्यवहार है उसके पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए, किस कारण से बच्चा ऐसे व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है उसको अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। पहले से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग, इसे एक आवासीय कार्यक्रम बनाना, सहयोगी दृष्टिकोण का प्रयोग करना, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास। तो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उसको अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहले से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा खाली स्थान के लिए है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान को कम करने, पूर्व ज्ञान का प्रत्यय स्मरण करने, पूरी कक्षा को शामिल करने। तो छात्र केंद्रित शिक्षा है पूरी कक्षा को शामिल करने के लिए, तभी वह कक्षा जो है छात्र केंद्रित कक्षा कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है। अधिगम शैली का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए दृश्यात्मक, ऑप्शन बी संग्रहण, ऑप्शन सी तथ्यात्मक, ऑप्शन डी स्पर्शनीय। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें से अधिगम शैली का उदाहरण है दृश्यात्मक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी अधिपारदर्शक लालटेन, ऑप्शन डी ग्लोब। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें से प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है ऑप्शन सी अधिपारदर्शक लालटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय खालिस्तान है। छात्रों की जो सीखने से संबंधित समस्या होती है उसका उत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, ऑप्शन बी पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, ऑप्शन सी निजी ट्यूशन के लिए सुझाव, ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। तो छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या आ रही है उसका उत्तम उपाय क्या करेंगे। उन्हें कड़ी मेहनत के लिए सुझाव देंगे, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन करने के लिए देंगे, या उन्हें ट्यूशन आने के लिए अपने पास कहेंगे, या फिर निदानात्मक शिक्षण देंगे। तो छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है निदानात्मक शिक्षण। हम उन्हें निदानात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावशाली साधन है। शैक्षिक जो अनुदेशन है उसका सबसे प्रभावशाली साधन क्या है। ऑप्शन ए
दृश्य साधन, ऑप्शन बी श्रव्य साधन, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य साधन, ऑप्शन डी श्याम पट लेखन। तो शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावशाली साधन है श्रव्य और दृश्य साधन। श्रव्य मतलब सुनाई देने वाला और दृश्य मतलब दिखाई देने वाला। तो सुनाई और दिखाई दोनों देने वाला साधन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ था, तो ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी है B.F. स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए निरंतर मूल्यांकन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी व्यक्तिगत शिक्षा, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी कक्षा। तो प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है व्यक्तिगत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है। जो प्रकृति पोषण विवाद है वो किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जैविक, वातावरण और पालन पोषण। तो प्रकृति पोषण विवाद अनुवंशिकी और वातावरण को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी अनिश्चितता, ऑप्शन डी वैधता। तो उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या है जान लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, लेकिन अनिश्चितता नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मुक्त प्रश्नावली, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी छात्रों की रैंकिंग। तो उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य क्या है? मुक्त प्रश्नावली है, परियोजना है, अवलोकन है, लेकिन उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है छात्रों की रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी तत्कालिक। तो यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता, ऑप्शन सी सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है। ऑप्शन ए सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन बी निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी निष्क्रिय साधारण, ऑप्शन डी सक्रिय साधारण। तो NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप जो है वो क्या है? सक्रिय है तथा सामाजिक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है एक विद्यालय के लिए?
ऑप्शन ए वित्त का अभाव, ऑप्शन बी अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव, ऑप्शन सी अच्छे शिक्षकों का अभाव, ऑप्शन डी छात्रों का लगातार अभाव। तो एक अच्छे विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वित्त का अभाव। वित्त का अभाव नहीं रहता है। अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव, ये भी बहुत हद तक कम है। छात्रों का लगातार अभाव, ऐसा भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अच्छे शिक्षकों का अभाव ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है अच्छे विद्यालय का अभाव। एक तो वहाँ पे टीचर्स नहीं होते हैं, और टीचर्स होते हैं तो उतना ज़्यादा वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या एक विद्यालय के लिए यही है कि अच्छे शिक्षकों का अभाव है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है? क्या है इसका तात्पर्य? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन डी एकांतिक शिक्षा। तो वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है एकीकृत शिक्षा, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। जो एनसीएफ 2005 है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है रचनावाद से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? जब मनोविज्ञान एक अलग विषय नहीं बना था तो इससे पहले वो किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिक शास्त्र का, समाजशास्त्र का? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खाली स्थान है। शिक्षण, व्यूह रचनाओं में नवाचार, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता, व्यवसाय के प्रति न्याय, उपरोक्त सभी। तो यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। तो मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है। व्याख्यान सुनना, शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स लेना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना। तो एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना स्थिति का सृजन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? श्याम पट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कौशल शामिल है, श्याम पट लेखन में भी शामिल है, प्रश्न पूछने में भी शामिल है और व्याख्या करने में भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का संचालन, सुविधा प्रदान करने वाला, कक्षा की निगरानी करना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। तो डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुविधा प्रदान करने वाला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला त्यागी खालिस्तान होने की संभावना है। बेरोजगार, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना, उपरोक्त सभी। तो शाला त्यागी होने की संभावना है, वो बेरोजगार भी है, बेरोजगार भी हो सकता है, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति वह संवेदनशील भी है, लाभ नहीं प्राप्त करना चाह रहा है वह, असामाजिक गतिविधियों में वह व्यस्त है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन
डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है। श्रोताओं की अभिवृत्ति, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। तो संप्रेषण में संदेशों को ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है श्रोताओं की अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति खालिस्तान पक्ष से संबंधित है। भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। स्मृति, विस्मरण, प्रतिस्पर्धा की भावना, रुचि। तो खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वयं के साथ संचार खालिस्तान कहलाता है। स्वयं के साथ जब हम संचार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संगठनात्मक संचार, ग्रेपवाइन संचार, पारस्परिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो स्वयं के साथ संचार कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।